मुल्क में ब्राह्मण और राजपूत 3 से 4% हैं और सही अगर तादाद बताई जाए तो 2.5% हैं, लेकिन ये अपनी तादाद परसेंटेज बढ़ाकर बताते हैं 3 से 4% मान लीजिए। यहाँ पर भी 60 से 65% अहम ओहदों पर हर डिपार्टमेंट में ब्राह्मण और राजपूत बैठे हुए हैं। हुकूमत किसी की भी हो, मरकज में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन चलेगी इनकी, जो ब्राह्मण और राजपूत बैठे हुए हैं। क्यों? किसी साजिश के तहत नहीं, उनके पास इल्म है, उनके पास डिग्रियां हैं, उनके पास सलाहियत है। बड़ी तल्ख और कड़वी बात है। हम मुसलमानों का हाल क्या है? हमारे पास ज़रा सी खुशहाली आती है तो फ़ौरन वो सादा बटन वाला मोबाइल के बजाय फ़ौरन 17-20 हज़ार का एंड्रॉयड मोबाइल आता है हमारे घर में। आता है कि नहीं आता है? बच्चे पढ़ें या भाड़ में जाएं, हमारी सोच क्या है? हमारा मकान शानदार होना चाहिए, किराए के मकान में नहीं रहेंगे, हमारे पास बंगला होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की सीरत से मैं आपको एक अहम बात बताऊं। सबसे पहली इस्लामी जंग ग़ज़वे बद्र फैसला कुन जंग है। बड़ा उनको नाज था कि हमारी तादाद 1000 है, ये तो 313 हैं और हम हथियारों से लेस हैं, ये निहत्ते हैं, भूखे हैं, हम तो भरे पेट हैं। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन 3 से 13 को ऐसा कामयाब किया कि 70 बड़े बड़े काफिर और मुशरिक मार डाले गए और 70 को कैदी बना लिया गया। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुने। मैं कोई पेशावर मुकर्रर नहीं हूँ, कोई पेशावर खतीब और मुकर्रिर नहीं हूँ। मैं दिल का दर्द आपके सामने, अपना सबक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस मिल्लत इस्लामिया के एक दर्दमंद फ़र्द के तरह से मैं एक दर्द रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कैदियों की रिहाई के लिए फ़िदिया मुकर्रर किया, लेकिन आप कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल के पैगाम और उसवा के। आपने ये फ़िदिया मुकर्रर किया कि जो पढ़ा लिखा हो उस पढ़े लिखे इस कैदी की रिहाई का फ़िदिया ये बनेगा कि वो 10 अनपढ़ मुसलमानों को, 10 अनपढ़ मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। आप सोचिए, ये काफिर और मुशरिक की रिहाई की जिम्मेदारी और फिदिया मुकर्रर किया जा रहा है कि 10 अनपढ़ मुसलमानों को 10 अनपढ़ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। वो क्या सिखाएगा? काफिर और मुशरिक कलिमा सिखाएगा, तौहीद सिखाएगा? नहीं, सिर्फ निरा पढ़ना और लिखना, सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाएगा। लेकिन इसकी अहमियत कितनी है अल्लाह के रसूल की नज़र में। और सूरत हाल क्या थी मदीना की उस वक्त? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घरों में, यानी अल्लाह के रसूल के घरों में, अज़वाज मुतहरात के घरों में 2-2 महीना गुजर जाता था और चूल्हा नहीं सुलगता था, चूल्हा नहीं सुलगता था। गुजर बसर सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होती थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इल्म की अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इतनी है। आप चाहते हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब त्रिवेदी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना का बहुत तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। बहुत माजरत के साथ चंद बातें और 5 मिनट में मैं अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया मुकर्रर किया। आप चाहते तो ज़रो जवाहरात, सोने और चांदी मुकर्रर कर देते, लेकिन आपने मुकर्रर किया फ़िदिया कि आप 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। सिर्फ पढ़ना लिखना यही काफ़ी नहीं है दोस्तों। अभी मौलाना ने हवाला दिया कि सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। लेकिन सिर्फ पढ़ो नहीं, अपने रब के नाम से पढ़ो जो इस कायनात का खालिक है।
पता ये चला कि पढ़ाई का रिश्ता अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा तो वो पढ़ाई हमारे लिए मुफीद होगी, वरना पढ़े लिखे डॉक्टर आज बिला वजह टेस्ट लिखते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी पढ़ाई का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है। पढ़ा लिखा डॉक्टर बिला वजह टेस्ट लिखते हैं, बिला वजह बाकायदा कमीशन लेते हैं, और 1 रुपए की दवा वो मरीजों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। क्यों? पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है। एक आखिरी बात, एक अजीब व गरीब वाक़या कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में हैं, इंतकाल बिल्कुल होने वाला है। अपने पोतों पोतियों और पूरे घराने को उन्होंने जमा किया है और सवाल कर रहे हैं, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बेटों मेरे पोतों, ये बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे और किससे ये बात कह रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम हैं कौन? याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं। उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम नबी हैं, चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, और दादा हजरत इब्राहिम सिर्फ नबी नहीं बल्कि अबुल अंबिया हैं, बाद में आने वाले सारे नबियों के बाप हैं। उन नबियों के घराने के उस ख़ानदान वाले इस नबी को क्या फ़िक्र है? ये फ़िक्र है मा ताबुदूना मिन बादी। ये जो मकातिब हमारे यहाँ चल रहे हैं, ये इसी फ़िक्र का नतीजा है। इसी फ़िक्र की वजह से ये मकातिब चल रहे हैं। और क्यों ये फ़िक्र थी हज़रत याकूब को? बस वो बात मैं कहकर और आज के हालात पर मुंतबिक करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में थे और मिस्र का माहौल क्या था? बादशाह की पूजा होती थी, चाँद और सूरज की पूजा होती थी, गाय की पूजा होती थी, मज़ाहिर कुदरत की पूजा होती थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तो अक़लियत में हैं और ये गालिब तरीन अक्सरियत में है ये लोग मुशरिकीन, तो कहीं हमारी इस मुस्लिम अक़लियत को गालिब तरीन ये मुशरिक अक्सरियत जज़्म न कर ले, हज़म न कर ले, ख़त्म न कर दे। मेरे दोस्तों, आज हमारे मुल्क में हालात वही हैं। आज क्वेश्चन पेपर, सवालिया पेपर आता है कि बच्चों ये बताओ तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसा कौन सा दरख्त और पौधा है जिसकी पूजा की जाती है। ये सवाल हमारे ईमान वाले बच्चे से भी होता है और उस पर मार्क्स दिए जाते हैं। वो बच्चा क्या करेगा? किसी न किसी दरख्त का नाम तो लेगा। इस तरह का मुशरक। और ये नई तालीमी पॉलिसी आई है, वो इतनी ख़तरनाक है कि उस पर रोशनी डालने के लिए घंटों वक्त चाहिए। इतनी ख़तरनाक है कि धीरे धीरे हमारे बच्चे मुशरिक बन जाएं। ये पूरी कोशिश है शिर्क से, इर्तिदाद से और कुफ्र से, मुशरिकाना माहौल से और उस अक़ीदे से बचाने का वाहिद ज़रिया ये है मकातिब। ये मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सबने कहा नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका इलाहम वाहिदा, आपके एक खुदा अल्लाह की इबादत करेंगे। ये फ़िक्र हम में से हर एक को होनी चाहिए। हम में से हर एक को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नस्ल का क्या होगा, मेरे भतीजों का क्या होगा, मेरे नवासों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा, मेरे भांजों का होगा, मेरे ख़ानदान और मेरे करीब के इस गली कूचे के इन बच्चों का क्या होगा। ये फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ़िक्र नहीं की, यकीन जानिए कि हालात इतने ख़तरनाक हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता हमारी आइंदा नस्ल ये ईमान पे बाकी रहेगी या नहीं बाकी रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको मकातिब के क़याम की फ़िक्र अता फ़रमाए और सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र अता फ़रमाए कि जिस तरह से हम स्कूलों के लिए अपने बच्चों को एहतिमाम से भेजते हैं, उसी तरह से उससे कहीं ज़्यादा एहतिमाम के साथ अपने बच्चों को मकातिब में भेजें, पाबंदी के साथ भेजें, बना सिंगार कर और अपडेट करके भेजें। इसलिए कि यहाँ ये कुरान सीखने आ रहे हैं, ये हदीस सीखने आ रहे हैं, ये तौहीद सीखने आ रहे हैं।
इसलिए हमारी जिम्मेदारी आज के माहौल में बिल्कुल उसी तरह से बढ़ गई है जिस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, और उसी जिम्मेदारी के तहत उन्होंने ये सवाल किया था। आज का मुशरिकाना माहौल, इस वक्त की कोशिशें बिल्कुल इसी तरह की हैं कि हम हैं लेकिन हमारी आइंदा नस्लें ये मुशरिक बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म कम्माया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत ने बहुत ही कीमती बातों से हम सबको नवाजा। हज़रत, अब मैं दावत दूंगा एक ऐसे मुक़र्रिर को जिनकी दीद के लिए हज़ारों निगाहें तरसती हैं, और कितने ही कान जिनके सुनने की आरज़ू रखते हैं, और कितनी ही ज़मीनें जिनकी कदम रंजानी की तमन्नाएं लिए रहती हैं, और कितनी ही राहें जिनके इस्तक़बाल में फूल बिछाती हैं। दूर दूर तक जिनके नेकनामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागों और साफ़ व महासिन की मुरक्का है, जो बेक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फ़िक्रमंद मुबल्लिग़ भी, काबिल क़दर नासिह भी हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासिमी चतुर्वेदी, डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल, सीमाचल, अररिया, बिहार, जिनका बयान सुनकर कहने वाला बेसाख्ता ये कह सकता है, दिल नशी तर्ज़ तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, दिल नशी तर्ज़ तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। मैं हज़रत वाला से मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी खिताब से हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। एक घंटा टाइम 9:50